नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित गौतम आपका अपने YouTube चैनल पे एक बार फिर स्वागत करता हूं गुरुकुल दर्पण 60 पे। जैसा कि आप लोगों ने देखा था, हमारी एक सीरीज चली हुई है। कुछ दिन पहले हमने परसेंट, कुछ प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चन डाले थे। एक दिन पहले हमारे परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन आए थे, कुछ हमारे टाइम एंड वर्क के चल रहे हैं। तो परसेंटेज की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन, कुछ टाइप आपके लिए नए लेके आए हैं, ताकि आपको ये पता लग सके जो क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के कंफ्यूज करते हैं, उन क्वेश्चनों को कैसे करना है, कैसे उनको देखना है, अप्रोच कैसे करनी है। ठीक है जी, देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इन ए टाउन ईच मेल इज मैरिड टू वन फीमेल। एक टाउन में एक महिला एक पुरुष से विवाह करती है और एक पुरुष एक महिला से, सिर्फ और सिर्फ ये बोला गया है क्वेश्चन में, एक पुरुष एक महिला से करता है या फिर एक महिला सिर्फ एक पुरुष से विवाह करती है। तो यहाँ पे सिंगल मैरिज की बात हो रही है। एक पुरुष सिर्फ एक महिला से या फिर एक महिला एक पुरुष से, कोई डबल मैरिज नहीं है। यहाँ पे बोला गया ये, इफ 40% ऑफ मेल्स एंड 60% ऑफ फीमेल्स, पुरुषों का 40% और महिलाओं का 60% वैवाहिक हैं। तो क्या है जी, वैवाहित हैं। तो ये बताइए, फाइंड द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल इन टाउन। तो ये बताइए मेल और फीमेल की रेशियो बताइए टाउन में कितनी थी। पहला क्वेश्चन तो बोल रहा है ये। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मच परसेंट पीपल आर मैरिड इन द टाउन। तो कुल मिला के कितने परसेंट जो हमारे पास पॉपुलेशन है पूरे टाउन की, वो कितनी विवाहित है, ये बोला गया है दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल इन टाउन। तो ये बताइए मेल और फीमेल की अनमैरिड की क्या रेशियो है। एक क्वेश्चन था जी आपका, उसमें कितने टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या क्या क्वेश्चन बना सकता है। उसी चीज को हमने 3 क्वेश्चन के थ्रू यहाँ पे लिया है। वो पॉपुलेशन की मेल रेशियो की पूछ सकता था, वो निकाल के देख लेंगे। ये पूछ सकता है टोटल कितने परसेंट पीपल मैरिड है, वो भी निकालेंगे। अनमैरिड की 3 ही क्वेश्चन बन सकते थे। इस टाइप के क्वेश्चन से हम तीनों को बारी बारी देखें कैसे क्या करना क्वेश्चन में। ठीक है जी, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन में बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, सॉरी क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 40% ऑफ मेल। अगर हम मेल के बारे में बात करें, मेल की रेशियो निकाल लें अनमैरिड की और मैरिड की, क्या निकलेगी जी, 40% ऑफ मेल आर मैरिड। तो इसका मतलब जब 40% हमारे मैरिड हैं तो 60% हमारे पास अनमैरिड होंगे। ठीक है जी, अनमैरिड और मैरिड की रेशियो है मेल की, ये मेल की निकाल ली। अब देखते हैं फीमेल, फीमेल के बारे में। ये भी अनमैरिड और मैरिड। ठीक है जी, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 60% फीमेल आर मैरिड, 60% मैरिड हैं तो 40% आपकी अनमैरिड होंगी। कोई दिक्कत, यहां तक कर सकते हैं सारे बच्चे। तो यहां से रेशियो निकाल लेंगे हम, 3:2 आपकी क्या होगी, अनमैरिड और मैरिड की, और यहां पे 2:3। तो ये रेशियो निकल के आई हमारे पास। तो ये देखिए, जितने पुरुष मैरिड हैं उतनी ही तो महिलाएं मैरिड होंगी। ये बोला गया क्वेश्चन में, एक पुरुष एक महिला से विवाहित है, तो इसका मतलब जितने पुरुष मैरिड हैं उतने ही महिलाएं भी मैरिड होंगे ना। तो अलग अलग तो होंगे नहीं, क्योंकि यही बोला गया एक पुरुष एक महिला से विवाहित है और एक महिला एक पुरुष से विवाहित है। तो इसका मतलब ये है जो मैरिड होंगे वो कपल होंगे। तो इसका मतलब ये है जो भी मैरिड है, यहाँ पे मेल की देखे तो 2 है, यहाँ पे फीमेल की देखे तो 3 है, तो मैरिड है। तो इसका मतलब इनको बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि एक महिला एक पुरुष से ही विवाहित है। तो इसका मतलब पूरी की पूरी को हम यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 2 से कर दें, तो दोनों 6 हो जाएंगे हमारे। ठीक है जी, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। देखिए यहाँ पे हमने अनमैरिड और मैरिड की निकाली थी, हमारे दोनों मैरिड दोनों बराबर हो गए, क्योंकि जितने पुरुष विवाहित हैं उतने ही महिलाएं विवाहित हैं। ठीक है जी, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन आ गया। तो इससे आगे क्वेश्चन कुछ भी पूछ ले, सिर्फ यही चाहिए था हमें, सिर्फ यहाँ तक पहुँचना था। अब तीनों क्वेश्चन कैसे खत्म हो गए यहाँ से, ये देखिए। तो 9 और 6 15, टोटल पॉपुलेशन, टोटल मेल कितने हैं 15, और टोटल 6 और 4 10। टोटल मेल है 15 और टोटल फीमेल है 10। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो अब क्या बोला उसने, फाइंड द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन ऑफ मेन एंड फीमेल इन टाउन।
मेल और फीमेल की रेशियो बतानी है पूरे टाउन में, तो कितने आए हमारे पास यहाँ पे? पहला क्वेश्चन नंबर 1, मेल और फीमेल कितनी आई? 15 और 10। तो यहाँ से रेशियो क्या आई? 3:2। 5 3 या 15, 5 2 या 10। देखिए जी, पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? सबसे पहले क्वेश्चन हमारा निकल के आया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाउ मच परसेंट पीपल आर मैरिड इन द टाउन। तो टाउन के अंदर कितने परसेंट पीपल मैरिड हैं? ठीक है जी, आई होप सबको समझ में आया होगा। मैं इसको थोड़ा सा स्पेस बनाने के लिए यहाँ से रफ कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला? क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मच परसेंट पीपल आर मैरिड इन टाउन। तो ये बताइए टोटल पॉपुलेशन हमारे पास कितनी होगी जब हमारे पास 15 और 10 25 कुल मिला के टोटल पॉपुलेशन होगी, रेशियो में बात करें तो। ठीक है जी, उसके अंदर मैरिड कितने हैं? 6 और 6 12, कुल मिला के हमारे पास 12 मैरिड हैं। कितने में से? टोटल 25 में से। यही बोला उसने, हाउ मच परसेंट पीपल आर मैरिड इन टाउन। तो मैरिड है जी 12 मैरिड हैं आउट ऑफ 25। परसेंटेज पूछा है तो परसेंटेज के लिए हम यहाँ से लगा देंगे 100। 25 चौके 100, 12 चौके 48। तो इसका मतलब ये है 48% पीपल ऑफ टाउन आर मैरिड। तो कुल मिला के 48% जनता जो है वो सारी की सारी विवाहित है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 भी आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3, ये क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 वो फाइंड द रेशियो ऑफ अनमैरिड। अब निकालनी है अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल की रेशियो। अनमैरिड मेल और फीमेल की रेशियो निकालनी है। देखिए हमने यहाँ तक किया था जो भी किया था। अगर हमारे पास ये रेशियो बन के आ गई तो पहला क्वेश्चन भी निकल गया था, दूसरा भी आसानी से यहीं से निकल गया था, तीसरा भी यहीं से निकलेगा। ये देखिए अनमैरिड मेल कितने हैं? 9। अनमैरिड फीमेल कितनी है? 4। तो यही तो बोला उसने, मेल और फीमेल की रेशियो, वो अभी अनमैरिड की। अनमैरिड कितने बचे थे हमारे पास? 9 मेल बचे थे और 4 हमारे पास फीमेल बची थी। 9:4, ये भी हमारा एक आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 1 मेल और फीमेल की रेशियो। क्वेश्चन नंबर 2 हाउ मनी परसेंट पीपल आर मैरिड। क्वेश्चन नंबर 3 रेशियो ऑफ अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल। तो यहाँ से आपको ये समझ में आना चाहिए, अगर आपने यहाँ रेशियो बना ली, यहाँ तक आप लोग पहुँच गए, तो इसके बाद आपसे कुछ भी पूछ ले क्वेश्चन में, कुछ भी घुमा फिरा के कहीं से कुछ भी उठा ले, आप आराम से चीज़ें निकाल लोगे बहुत प्यार से। ठीक है जी, आई होप क्वेश्चन समझ में आया हुआ। तीनों क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में देखिए आप क्या समझ में आता है आपके। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टू फीमेल इन ए टाउन इज 1800। तुम एक क्या है, एक शहर में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात 1000:800 है। द मेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 10%। यदि पुरुषों की जनसंख्या 10% से बढ़ जाए और टोटल पॉपुलेशन 6% से बढ़ जाए, तो ये बताइए फीमेल की पॉपुलेशन में क्या फर्क पड़ेगा, ये बोला गया है क्वेश्चन में। ठीक है जी, अब परसेंटेज की चीज़ें हैं, परसेंटेज में हमें रेशियो भी चाहिए। हमारे पास ये मान के चलिए पूरे अर्थमेटिक मैथ का आपका बेस होता है रेशियो और परसेंटेज। अगर यहाँ पे आपने 2 चैप्टर्स पे कमांड अच्छी कर ली तो लगभग पूरे के पूरे अर्थमेटिक पे ही कमांड अच्छी हो जाएगी आपकी। ठीक है जी, चलिए यहाँ से रेशियो के बारे में बात करें। रेशियो क्या बनेगी, कैसे बनेगी, क्यों बनेगी। क्या बोला है? मेल और फीमेल कितने हैं जी? 1000 और 800। तो 1800 हमारे पास मेल और फीमेल है। अब क्यों क्या बोला उसमें, इसका मतलब टोटल पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी हमारी? 1800। ठीक है जी, अगर मेल की पॉपुलेशन 10% से बढ़ गई, 10% होता कितना है मेल का, तो इतनी 100 बढ़ गई। 1000 का 10%, 10 तो 100 बढ़ गई। ठीक है जी, ऐसे निकालते चीज़ों को। अब और क्या बोला उसने, पूरी की पूरी पॉपुलेशन 6% से बढ़ गई। अगर 6% से पॉपुलेशन बढ़ेगी तो 6% इसका निकाल लेंगे। 6 कम से 8 से 48, तो इसका मतलब कुल मिला के 108 पीपल बढ़ गए।
टोटल पॉपुलेशन 6%, 108 बढ़ गए। तो कुल मिला के हमारे 108 बढ़ने पूरी की पूरी पॉपुलेशन, पर मेल तो 100 तो बढ़ गए, हमें 8 ही तो बचे हमारे पास बढ़ने के लिए। टोटल पॉपुलेशन 108 बढ़ी है, पर 100 तो मेल ही बढ़ गए। तो इसका मतलब ये होगा हमारे पास जो फीमेल बढ़ेंगी वो 8 बढ़ेंगी। तो यही पूछा उसने, फाइंड द इफेक्ट ऑन पॉपुलेशन ऑफ फीमेल। तो इफेक्ट पड़ा है 8 का, इनिशियल कितना था 800, तो परसेंटेज चेंज करेंगे तो क्या करके आएंगे इसका, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल। तो यहाँ पे कुल मिला के 1% का इंक्रीज होगा पॉपुलेशन किसकी जनसंख्या में, महिलाओं की जनसंख्या में 1% का इंक्रीज होगा, 1% बढ़ जाएगी, ये बोला गया है क्वेश्चन में। बताइए अगर हमारे पास रेशियो थी, परसेंटेज थी, तो क्या लंबी चौड़ी बात थी क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं। बहुत आसान सा क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए आई होप सभी को समझ में आया होगा, क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा रखा गया है, ये बिल्कुल बकवास क्वेश्चन रखे भी नहीं गए हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल टू फीमेल इन अ टाउन इज 800:750। तो यहाँ पे एक शहर में पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात 800:750 बोला गया है। द मेल पॉपुलेशन इज इंक्रीज बाय 40%। यदि पुरुषों की जनसंख्या 40% से बढ़ जाए और टोटल पॉपुलेशन जो कुल जनसंख्या वो कुल मिला के 10% से बढ़ जाए, तो ये बताइए महिलाओं की जनसंख्या पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन पॉपुलेशन ऑफ फीमेल्स। तो महिलाओं की जनसंख्या पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्वेश्चन बोलता है ये। जैसा कि आप लोगों ने पिछला क्वेश्चन देखा, समझ में भी आया होगा मेरे ख्याल से। तो एक बार वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज कीजिए, क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसको खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, फिर देखिए आपको क्या समझ में आ रहा है, कैसे क्वेश्चन करना है। उसके बाद आपको ये होगा, इवेल्युएट कर पाओगे आप चीज़ों को। अगर जो टीचर ने करवाया वो आप तक पहुंचा भी है, अगर पहुंचा है तो आप उसको इम्प्लीमेंट भी कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, ये है चीज़ों को करने का तरीका। सॉरी, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। मेल और फीमेल 800:750, ठीक है जी। तो कुल मिला के हमारे पास 8 और 7 15, टोटल पॉपुलेशन आ गई 1550, ठीक है जी। अब क्या बोला उसने, मेल में 40% के इंक्रीज हो गया, तो 40% का मेल में इंक्रीज हो गया तो क्या हो गया 800 का 40%, 0 से 0, 0 से 0, 800 के 32, तो कुल मिला के 320 बढ़ गए, ठीक है जी, कोई बात नहीं। अब क्या बोला, 10% हो गया टोटल पॉपुलेशन का इंक्रीज, तो 10% कितना होता है 1550 का 155, ये है जी। फीमेल तो बढ़ के 320, टोटल पॉपुलेशन 155 बढ़ी है, तो इसका मतलब क्या होगा, जब टोटल पॉपुलेशन 155 की बढ़ी है, मेल बढ़ के 320, इसका मतलब ये है महिलाओं के कहीं ना कहीं जनसंख्या में कुछ कमी आई होगी। यही तो बोला क्वेश्चन में, अगर टोटल पॉपुलेशन 155 बढ़ी है, मेल हमारे देखे तो 320 बढ़ गए, तो जो भी डिफरेंस है इसका मतलब कहीं ना कहीं महिलाएं हमारी कम होगी, ये बोला गया है क्वेश्चन में, ठीक है जी। क्या बोलता है क्वेश्चन, कितनी कम होगी महिलाएं, 100 बताओ, 320 तो हमारे पुरुष बढ़ गए, 155 हमारे पास टोटल बढ़े हैं, तो इसका मतलब हमारे पास 165 जो हैं वो महिलाएं कम होगी होंगी, तभी तो हमारे पास ये डिफरेंस निकल के आएगा। तो इसका मतलब ये है हमारे पास 165 महिलाएं कम होगी, ठीक है जी। अब बोला है फाइंड द इफेक्ट ऑन पॉपुलेशन ऑफ फीमेल। अब 165 से कम होगी है, इनिशियल कितनी थी 750, तो टोटल पॉपुलेशन परसेंटेज में क्या इफेक्ट पड़ेगा, 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 5 25, 15 5 75 हो गया, 15 15 एकम 15, 15 एकम 15, 11 दूनी, तो इसका मतलब ये है, हम ये बोल सकते हैं 22% से महिलाएं जो हैं वो कम हो गई हैं। 15 एकम 15, 15 एकम 15, ठीक है जी, ये बोला गया है क्वेश्चन में। बताइए कोई दिक्कत हो, कोई दिक्कत, तो इसका मतलब क्या है,
22% जो हमारी महिलाओं की जनसंख्या वो कम हो गई है। पहले हमारी बढ़ रही थी, आज के टाइम में हमारी कम हो गई, ये बोला गया क्वेश्चन। ठीक है जी, आई होप सभी को समझ में आई होंगी चीज़ें, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, क्या बोलता है क्वेश्चन, इन ए टाउन। अब मेल और फीमेल के जितने भी टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं, कैसे लैंग्वेज घुमा सकता है, किस में बढ़ा सकता है, किस में कम कर सकता है, उस टाइप के हम सारे क्वेश्चन यही देखेंगे आज। और हमारे एक मिक्सचर के आते हैं क्वेश्चन, मिक्सचर के अलॉय के, उसमें कुछ कॉपर है, कुछ जिंक है, कभी कॉपर बढ़ा गया, कभी जिंक बढ़ा दिया, कभी कुछ निकाल लिया, उस टाइप के क्वेश्चन भी आज हम इसी वीडियो में देखेंगे। ठीक है जी, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। In a town, the ratio of number of male and female is 800:600. Find the population of male. The population of male is increased by 30%. यदि एक शहर में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात 800:600 दिया गया है, पुरुषों की जनसंख्या को 30% से बढ़ा दिया जाए तो कुल जनसंख्या भी 24% से बढ़ जाती है, तो महिलाओं की जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बोला गया है क्वेश्चन। तो टोटल पॉपुलेशन 24% बढ़ गई, मेल पॉपुलेशन 30% बढ़ गई, तो ये बताओ फीमेल की पॉपुलेशन में फर्क क्या पड़ेगा, ये बोला है क्वेश्चन। मेल और फीमेल कितने थे जी, 800 और 600। ठीक है, अब देखते हैं क्या बोला है। तो कुल मिला के 8 और 6 14, तो टोटल कितनी होगी, टोटल पॉपुलेशन कुल जनसंख्या 1400 होगी। ठीक है, इतनी बात में तो कोई दिक्कत थी ही नहीं। मेल पॉपुलेशन 30% से बढ़ गई, 30% से बढ़ गई तो कितनी बढ़ेगी, 0 से 0, 0 से 0, 8 थी 24, 240 से बढ़ गई। ठीक है जी, और जो कुल मिला के पॉपुलेशन थी वो 24% बढ़ गई। ये है जी 24 गुणा 14, 24, 240, 2400 के 96। तो ये बोला गया है क्वेश्चन में, क्या बोलता है बताइए जल्दी से, कितना बनेगा यहाँ पे, 24 से कम 24, 240 और 2400 के 96, 240 प्लस 96, 336। ठीक है जी, 336 ये बड़ी है टोटल पॉपुलेशन। कोई दिक्कत यहाँ तक निकालने में, ये भी आराम से निकल सकता है, वो भी आराम से निकल सकता है, कोई लंबी चौड़ी बात है नहीं। तो इसका मतलब 200 कुल मिला के जो पॉपुलेशन थी, कुल मिला के जो जनसंख्या थी वो 336 बढ़ी है, पर 240 का इंक्रीज तो हमारा मेल में ही हो गया। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये है बाकी बचे हुए महिलाएं बड़ी होंगी। जब 336 कुल मिला के सारी जनसंख्या बड़ी है, 200 जिसमें 240 मेल हैं, तब बचे हुए फीमेल होंगी, महिलाएं होंगी। तो पहले थी 600, आज 96 बढ़ गई है, तो इफेक्ट यही तो पूछा है, क्या इफेक्ट पड़ा है परसेंटेज में बताओ। अरे पहले क्या थी, 96 बढ़ी है, तो पहले कितनी थी 600, तो परसेंटेज चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 0 से 0, 0 से 0, 6 कम 6, 36, 16 96। तो इसका मतलब ये है 16% से महिलाओं की जो जनसंख्या है वो बढ़ गई है, ये बोला गया है क्वेश्चन में। बताइए कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताइए, जल्दी से देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है और कैसे उस क्वेश्चन को करना है। ठीक है जी, आई होप सभी को चीज़ें अच्छी लग रही होंगी, क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन देखिए और वीडियो को पॉज कीजिए और फिर क्वेश्चन निकाल के देखिए। ये तो सेम ही क्वेश्चन हो गया, शायद रिपीट हो गया। चलिए जी, द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 10,000। एक शहर की जनसंख्या वर्तमान में 10,000 है, 10,000 व्यक्ति उसमें व्यक्ति हैं, व्यक्ति और महिलाएं दोनों चीजें आ गई। फर्स्ट ईयर द पॉपुलेशन इज इंक्रीज बाय 10%। पहले वर्ष में कुल मिला के जो जनसंख्या है वो 10% से बढ़ जाती है, और दूसरे साल में जो जनसंख्या है वो 20% से कम हो जाती है, और तीसरे साल में वही जनसंख्या 30% से बढ़ जाती है। तो ये बताइए व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ टाउन आफ्टर 3 ईयर्स। तो 3 वर्ष के पश्चात कुल मिला के जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई या कितनी कमी हुई, ये बताइए क्या हुआ है, कितनी हो जाएगी 3 साल के बाद जनसंख्या, ये बोला गया है क्वेश्चन में। ठीक है जी अब ये कर सकते हैं हम, जब भी हमारा इस टाइप का क्वेश्चन हो, एक लाइन में कैसे खत्म करेंगे उस क्वेश्चन को। ठीक है जी, अगर हम ये मान ले, मान के लेंगे इसमें तो सब कुछ गिवन ही है, 10,000 की पॉपुलेशन थी। ठीक है जी, अब क्या बोला, पहले साल में 10% बढ़ गई, तो 10% बढ़ गई तो इसका मतलब ये हो गया, पहले 100% तो थी, 10% बढ़ गई तो 110 हो गई आज के टाइम की।
ठीक है जी। अब ये पहले साल का हुआ जो भी है, पहले साल में जो बढ़नी थी बढ़ गई। अब इसके बाद टोटल पॉपुलेशन के ऊपर इंक्रीज या डिक्रीज जो भी होगा सेकेंड ईयर में होगा, इसके ऊपर तो 20% से होगी कम। तो पहले 100% थी, 20% कम होगी तो रहेगी 80%। अब ये हमारे यहाँ तक ये हो गया फर्स्ट ईयर का मैटर, पहले साल में जो चीजें होनी थी होगी। उसके बाद जो पॉपुलेशन बनी उसका 80%, 20% कम होगी, तो ये बातें होगी सेकेंड ईयर की। सेकेंड ईयर का भी मैटर खत्म होगा। तो सेकेंड ईयर में जितनी पॉपुलेशन आई उसके बाद तीसरे साल 30% से बढ़ गई। अब जो पॉपुलेशन थी 30% से बढ़ गई, तो इसका मतलब होगी वो 130%। हाँ या ना बताइए। कुल मिला के 130% होगी। तो अब हमें ये बताना 3 साल के बाद कितनी पॉपुलेशन रह गई है, ये बोला गया है क्वेश्चन में। आई होप सभी को समझ में आया होगा। अब यही चीज़ अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आए तो क्या लेके आ सकते हैं, जो 0 से 0 हम सीधी सीधी काट सकते हैं। 10,000 11/10 लिख सकते हैं इसको। हम इसको 4/5 भी लिख सकते हैं। 20 चौके 80, 20 पंजे 100, 4 और 5 लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम इसको 13/10 भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, ये कर सकते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, ये है हमारा क्वेश्चन। तो अब इसको करना हमें, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सीधा सीधा हमारे पास क्या बचा है, मल्टीप्लाई तो बचा करने के लिए। मल्टीप्लाई करने के लिए कितनी लंबी चौड़ी बात है, जल्दी से करके देखिए क्या मल्टीप्लिकेशन आएगी आपकी, जल्दी से। 11 चौक 44, 44 दूनी 88, 88 गुणा 13 11,440, 11 चौक 44, 44 दूनी 88, 88 गुणा 13 1144। ठीक है जी, 0 हमारे पास बची हुई थी, 0 हमने लगा दी। तो कुल मिला के हमारे पास 3 साल के बाद जो जनसंख्या आएगी हमारे पास इतनी निकल के आएगी। पॉपुलेशन ऑफ टाउन आफ्टर 3 ईयर्स। तीन साल के बाद बताइए, कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताइए। आई होप सभी को चीज़ें समझ में आ रही होंगी, कोई लंबी चौड़ी तो बात है नहीं। देखो ये चीज़ें सिर्फ आपको समझाने के लिए थी। अगर हम इस चीज़ को देखें, हमने छोटी सी चीज़ एक लाइन में ख़त्म कर दी, सारी की सारी, कुछ भी नहीं था, एक लाइन में सारी चीज़ें ख़त्म। आराम से जो भी कटना था, जिसको जानना था वो जा चुका, जो बचा उसको मल्टीप्लाई कर दिया, बस इतनी सी बात थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लगभग सेम टाइप का रखा गया है, ताकि जो आपको समझ में आया है एक बार इवेल्युएट करो, आप खुद से करके देखो क्वेश्चन को क्या बोलता है क्वेश्चन। फर्स्ट ईयर द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज इन डिक्रीज बाय 20%। पहले साल 20% से घट गई, दूसरे साल में 30% से कम होगी, और तीसरे साल 40% से कम होगी। तो किस, अभी लगातार घट रही है हमारे पास जनसंख्या। पहले साल में 20% से घट गई, दूसरे साल में 30% से घट गई, और तीसरे साल में 40% से घट गई। 3 वर्ष के पश्चात जो पॉपुलेशन है वो 67,200 है। तो ये बताइए इनिशियली 3 साल पहले जनसंख्या कितनी थी। ठीक है जी, 3 साल पहले जनसंख्या कितनी थी। अब चीज़ें वही हैं। अगर 3 साल पहले मैं ये मान लूँ पॉपुलेशन ऑफ टाउन 3 ईयर्स बिफोर, 3 ईयर्स अगो, तो ये मान लेते हैं हम x, भाई x होगी उस टाइम पे। जो भी कम ज़्यादा हुआ है x थी, तो पहले साल में क्या होगा, वो 20% से कम होगी तो 80% रहेगी। ठीक है जी, दूसरे साल में 30% से कम होगी तो 70% रहेगी, और तीसरे साल में वो 40% से कम होगी तो इसका मतलब 60% रहेगी। सारा कम होने के बाद हमारे पास कितनी बचती है, 67,200 बचती है। ये बोलता है क्वेश्चन। बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत। सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आए इसको, 4 5 3 5 0 7। ठीक है जी, 7 तिये 21, 21 तिये 63, 21 दूनी 42। ठीक है जी, 4 8 चौके 32। ठीक है जी, अब यहाँ पे बचा हमारे पास क्या, 5 5 25, 250, 25 8 200, और यहाँ पे क्या बचा 1 0। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ, कुल मिला के
3 साल पहले हमारे जो पास जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी, हमें तो x की वैल्यू चाहिए ना, जो भी चीज़ें डिवाइड में थी वो सारी मल्टीप्लाई में चलेगी, और जो मल्टीप्लाई में थी वो नीचे डिवाइड में आएगी, जो कटने वाला उसको काट के जो मल्टीप्लाई करने वाला था उसको मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास चीज़ें निकल के आएगी। ठीक है, या फिर हम इसको कैसे भी दूसरे तरीके क्या कर सकते हैं, हम सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, x को यहीं रख लो 67200, यहाँ पे था 4, यहाँ पे था 7 और यहाँ पे क्या था 3, और नीचे क्या था 5, 10 और 5। ये कर सकते थे हम, इसमें भी कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, चीज़ें वही हैं। 7 तिये 21, 21 तिये 63, 21 दूनी 42, 4 800 के 32, 800 यहाँ से बच गया, पंजू पंजू 25, 25 हटे 200, 200 के बाद 2 जीरो यहाँ से 1 जीरो यहाँ से, तो इसका मतलब कुल मिला के होगी 0.5। तो क्या निकल के आया हमारे पास 2 लाख। ठीक है जी, हमें तो एक्स की वैल्यू निकालनी थी, हमने क्या माना था, पॉपुलेशन ऑफ टाउन 3 years बिफोर, 3 साल पहले हमने एक्स मानी थी। तो ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, बिल्कुल आसान सी चीज़ें हैं। ठीक है, जो जाने वाला उसको जाने दो और जो बच गया उसको मल्टीप्लाई कर दो, ये था क्वेश्चन। ठीक है जी, आई होप सभी को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, क्या बोलता है क्वेश्चन, फर्स्ट ईयर द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन डिक्रीज बाय 5%। पहले वर्ष में जो जनसंख्या है एक शहर की वो 5% से कम होती है, दूसरे वर्ष में जो जनसंख्या है वो क्या है 5% से बढ़ जाती है। ठीक है जी, तो आज के समय में जो जनसंख्या है शहर की वो है 7980, देन व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ टाउन 2 years अगो। तो 2 साल पहले जो जनसंख्या है वो कितनी थी शहर की, ये बोला गया है। अगर पहले वर्ष में 5% कम होगी, दूसरे वर्ष में 5% से बढ़ गई जनसंख्या, आज के समय में कम ज़्यादा होने के बाद हमारे पास जो पॉपुलेशन बची है वो है 7980। ठीक है जी, तो ये 2 साल पहले क्या जनसंख्या थी, तो हम यही सेम क्वेश्चन कर सकते हैं। x 2 साल पर 2 years अगो, 2 साल पहले क्या थी x थी, तो पहले साल में क्या हुआ है x का 5% कम होगी तो 95, दूसरे साल में इसके पॉपुलेशन का 5% से बढ़ गई, तो इसका मतलब क्या हो गया 105। ठीक है जी, कम हुई पहले फिर ज़्यादा हुई तो कितनी बची है हमारे पास 7980, ये बचा है क्वेश्चन में। सिंपलेस्ट फॉर्म लेके आ सकते हैं इसकी, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या बोलेगा 19 पंजे 95, 20 पंजे 95 और 20 पंजे 100, 21 पंजे 105, 21 और 20 5 गुणा 20, ये है। ठीक है जी, यहाँ से बचता है हमारे पास ये चीज़ें बचती हैं 19 चौके 76, 19 दूनी 38। ठीक है जी, 21 दूनी 42। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो क्या बचा 8000। तो टोटल पॉपुलेशन जो थी एक्स की वैल्यू हमारे पास निकल, 2 साल पहले जो हमारे पास पॉपुलेशन थी वो 8000 थी। एक तो तरीका ये, या फिर एक हम सीधा सीधा क्या करें, एक्स को यहाँ पे रखते हैं 7980, 19 और 21 हमारे पास नीचे आता है और बचता क्या है 20 गुणा 20, 19 चौके 76, 19 दूनी 38, 21 21 दूनी 42, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की क्यूब होगी, ये आपके पास 3 बच गई 0, तो 8000। बताइए कोई दिक्कत समस्या, एक ऐसे कर सकते हो या फिर ऐसे भी, जैसी आपकी इच्छा वैसे आप क्वेश्चन को कर सकते हो। दोनों चीज़ें सेम है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है, कोई फर्क नहीं दोनों में, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है और कुछ नहीं है। ठीक है जी, आई होप चीज़ें आसान है, समझ में आ रही होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या बोलता है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब यहाँ से आपके पास आ गई मिक्सचर की चीज़ें, अब पॉपुलेशन होगी, मैरिड अनमैरिड हो गया, तो अब यहाँ से वेट के साथ अलॉय है, उसके अंदर कुछ कॉपर है, कुछ जिंक है, कुछ परसेंटेज कॉपर किया, कुछ परसेंटेज जिंक किया, कुछ निकाल लिया, कुछ डाल दिया, ऐसे टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे हम। ठीक है जी, द वेट ऑफ अलॉय, अलॉय होता क्या है, अलॉय होता है किसी भी 2 या 2 से ज़्यादा धातुओं के मिश्रण को बोलते हैं अलॉय। ठीक है, जब 2 या 2 से ज़्यादा धातुएं एक साथ मिली हो तो उसको अलॉय बोलते हैं। तो क्या बोला था, वेट ऑफ ए अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। अब यहाँ पे 80 किलो का टोटल मिला के अलॉय है, मिश्र धातु कितने की 80 किलो की। ठीक है जी,
देयर इज 90% ऑफ कॉपर इन मिक्सचर। तो कॉपर का साइन क्या है Cu और जिंक का क्या है साइन Zn। ठीक, ये बोला है जी क्वेश्चन में। अगर कॉपर में हमारे पास ये मान लें 90% कॉपर है तो कुल मिला के बचा क्या, जिंक बचा होगा उसके अंदर। तो कॉपर और जिंक की हमारे पास क्या बची है रेशियो, 90:10 बचा है। तो 90:10 को हम 9:1 लिख सकते हैं। ठीक है जी, इतनी बात लिख ली। सम अमाउंट ऑफ जिंक इज एडिड टू द अलॉय। कुछ अमाउंट जिंक का डाला गया, कॉपर में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ डाला क्या गया है जिंक। ठीक है जी, जिंक डाला गया है जिससे कॉपर की वैल्यू 60% होती है, कॉपर और जिंक। तो आज के टाइम में कितनी होगी जी, 60% कॉपर रह गया, तो 40% कौन रह गया होगा, जिंक। तो पहले जिंक कॉपर कितना था 90%, आज है 60%। तो इसका मतलब जिंक में क्वांटिटी चेंज हो रही है, कॉपर में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जिंक डाला गया है। कॉपर तो जितना हमारे पास पहले था उतना ही आज है, कॉपर में कोई चेंज नहीं है। जब कॉपर में कोई चेंज ही नहीं है तो कॉपर को बराबर कर लेंगे, और क्या दिक्कत है। तो यहाँ से क्या आएगा 3:2। यहाँ पे क्या निकल के आता है हमारे पास 9:1 एंड 3:2। दो चीजें आती हैं। बताइए जिंक में तो हमारे पास चेंज हो रहा है, पर कॉपर में तो कोई चेंज हो ही नहीं रहा। यहाँ पे कॉपर 9 है, यहाँ पे कॉपर 3 है। अरे कॉपर में तो चेंज ही नहीं है, तो कॉपर को बराबर कर लो। अगर मुझे दोनों जगह कॉपर बराबर करना है तो यहाँ पे मैं 3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो 3 3 9 और 3 दूनी 6। पहले कॉपर 9 था, आज भी 9 है, पहले जिंक 1 था, अब आज के टाइम में 6 है। तो बढ़ा लिया हमने, कॉपर बराबर कर दिया, जिंक बढ़ गया। ठीक है जी। कॉपर और जिंक कॉपर हमारे पास बराबर, जिंक की वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब ये देखिए, पहले हमारे पास कितना था, कुल मिला के 10 का रेशियो था, जिसकी वैल्यू हमें 80 दे रखी। 10 की वैल्यू 80 थी, पहले 1 था, अब 6 हो गया, तो इसका मतलब बढ़ गया 5। अरे हमारे पास जब 10 की वैल्यू 80 थी, हमें तो 5 चाहिए, हमें तो सिर्फ ये चाहिए। 5 की वैल्यू कितनी होगी, यही तो बड़ा है, पहले 1 था 6 हो गया, तो इसका मतलब जिंक 5 बढ़ाना, हमें तो एग्जैक्ट वैल्यू ये चाहिए जी, 5 की वैल्यू कितनी है, ये बोला गया क्वेश्चन में। हाउ मच अमाउंट ऑफ जिंक इज एडेड इन द मिक्सचर। तो कुल मिला के कितना जिंक उसके अंदर ऐड किया गया है। 10 की वैल्यू 80 थी, क्योंकि 9 और 1 10 हमारे पास कुल मिला के कॉपर जिंक था, टोटल अलॉय था। आज के टाइम में हमारे पास 9 और 6 15 है, तो 10 की वैल्यू 80 थी, हमें 5 की वैल्यू चाहिए। 5 दूनी 10, 2 40। तो इसका मतलब ये है 40 किलो जो जिंक है उसके अंदर ऐड किया गया है, ये बोला गया है क्वेश्चन में। बताइए किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बताइए, जल्दी से कमेंट करके जरूर बताइएगा। चीज़ें समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही है तो मैं आपको दोबारा बता दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, पर कमेंट में बताइएगा जरूर। अब यहाँ पे चीज़ें आपको क्लिक नहीं है, आपको कमेंट का आंसर जरूर मिलेगा। ठीक है जी, चलिए देखते हैं क्या है, दोबारा बता देता हूँ। अलॉय है 80 किलो का, ठीक है जी, अलॉय है, उसके अंदर 90% कॉपर है, 90% कॉपर है, तो इसका मतलब जब 90% कॉपर होगा तो बचा हुआ क्या होगा, जिंक होगा। टोटल मिक्सचर में 100% होता है, तो 10% हमारे पास कॉपर और जिंक हो गया। ठीक है। सम अमाउंट ऑफ जिंक इज एडिड टू द अलॉय। कुछ हमारे मिक्सचर के अंदर जिंक डाला है, कॉपर का कोई मैटर नहीं, यहाँ पे जिंक डाला है, देन द परसेंटेज ऑफ कॉपर बिकम 60%, जिससे हमारा जो कॉपर हो 60% हो गया, तो बचा हुआ क्या, जिंक होगा। जब 60% कॉपर होगा तो 40% जिंक हो गया। ठीक है जी। अब यहाँ से हमने तोड़ ली रेशियो, 9:1 3:2। अब यहाँ से 1:2 हो गया जिंक का, पर हमें क्या करना था, जिंक तो चेंज कर लेंगे, पर हमें क्या चेंज नहीं करना था, वो कॉपर था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वैल्यू कॉपर की 9 है, यहाँ पे 3 आई है, पर कॉपर तो जितना पहले था आज भी उतना ही है, कॉपर में तो कोई चेंज ही नहीं है। तो यहाँ पे हमने कॉपर में को बराबर कर लिया, यहाँ से पूरी इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई। 3 3 9, 3 दूनी 6, कॉपर और जिंक क्या है 9:6, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9। ठीक है जी। पहले अगर देखें 9 और 1 10 क्वांटिटी थी, 10 क्वांटिटी हमें 80 किलो के बराबर, 10 की वैल्यू 80 थी। हमें क्या चाहिए, पहले जिंक 1 था, आज के टाइम में 6 हो गया, तो इसका मतलब 5 बढ़ा है, हमें वैल्यू चाहिए 5 की। जब 10 की वैल्यू 80 थी तो 5 की वैल्यू 40, तो इसका मतलब ये है उसके अंदर कुल मिला के अलॉय के अंदर हमने 40 किलो जिंक को ऐड किया है, ये बोला गया है क्वेश्चन में। आई होप सभी को चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए जी, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसी को सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे, यहीं से इसी क्वेश्चन से करेंगे। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।